उत्तराखंड के पुरोला के अंदर जिस तरह से लव जिहाद को लेकर के हंगामा खड़ा किया गया और मुसलमानों को पलायन तक के लिए मजबूर कर दिया गया, पोस्टर लगा दिए गए कि मुसलमानों यहां से छोड़ करके चले जाओ। अब उस पूरी घटना का सच सामने आया है और जिसकी वो बच्ची थी, जिसकी वो नाबालिग बच्ची थी, वो खुद सामने आया है और उसने कहा है कि जो कुछ ये फैलाया जा रहा था लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, ये सरासर झूठ है। और मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई जिनको यहां से भगाया गया, जो यहां से छोड़ करके चले गए, वो वापसी आ जाए। बहुत बड़ा सच जो है वो सामने आया है, एक एक करके परदर परत। उत्तराखंड के अंदर जो पंचायतें हुई, महापंचायतें, मुसलमानों भाग जाओ, 15 जून का आखिरी समय है, ये सब बातें जो कही गई उसका सच आज सुनिए। एक एक करके परदर परत आपके सामने पूरी कहानी में आपको रखूंगा। और दूसरी बड़ी बात, 2024 का चुनाव सामने है, बिल्कुल सामने है 2024 का चुनाव। और 2024 के चुनाव से पहले चौकन्ने रहिए, इस तरह की हिंदू मुसलमान की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ेंगी। लेकिन अगर लोग चौकन्ने रहेंगे, लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं जो है वो रुक सकती हैं। ये इसका एक उदाहरण है, तसल्ली से देखिए। देखिए इस तरह से माहौल बनाया गया, बाजारों में भीड़ लगा करके, भाषण दे दे करके ये माहौल बनाया गया। लेकिन अब जो है वो दैनिक भास्कर ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं वैभव, इन्होंने बड़ी शानदार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है। और वैभव ने जब वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है तो लड़की के मामा जो है वो कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, पुरोला की घटना, और नेताओं ने लोगों को भड़काया। ये मामा कह रहे, लड़की के मामा छोड़ करके गए जो मुस्लिम, वो वापस लौट आए। अब इस पूरी कहानी को मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, 14 साल की इस लड़की की उम्र है, जिस लड़की को लेकर के सेंटर में लेकर के पूरी कहानी रची गई। 14 साल की लड़की है, इस लड़की के माँ बाप भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो ऐसी बच्ची के ऊपर जो है वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। 14 साल की एक नाबालिग बच्ची जिसके मां बाप भी नहीं है, वो बच्ची अपने मामा के घर पर रह रही थी। और इसके मामा जो है वो सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। मास्टर जी है, सीधे साधे आदमी हैं। और कितने सीधे हैं, वाकई बहुत सीधे हैं। उनकी आगे जो पूरी कहानी है मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि बड़ा शरीफ सज्जन इंसान था, लेकिन बड़े गंदी राजनीति के अंदर जो फंस गया। अब ये लड़की, 14 साल की लड़की, अपने मामा के घर पर रह रही थी और इसके मामा प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। उसको दोपहर को 3 बजे पता चलता है, दोपहर को 3 बजे जो है किसी का फोन आता है कि ऐसे ऐसे आपकी जो लड़की है, भांजी है, उसको उबैद खान और जितेंद्र सैनी, 2 लड़के, वो टेम्पो में डाल करके जबरन लेकर के जा रहे हैं। और उसके बाद में ये मामा वहां पर पहुंचता है। ये कहानी है। और उसके बाद में जब ये भास्कर का रिपोर्टर पहुंचा तो फिर काफी मुशक्कत के बाद में जो है भास्कर के रिपोर्टर ने इनसे बात की, पूरा सच जो है सामने आया फिर। और आखिरी में इसने फिर कहानी बताई है मुसलमान भाइयों को वापस लौटाने की। तो ध्यान से सुनिए। 26 मई को उस घटना के बारे में बता रहा, जिस दिन ये घटना हुई, दोपहर 3 बजे जब फोन आया इसके पास में। 26 मई को रोज की तरह मैं घर से स्कूल के लिए निकला। शाम 3 बजे स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में 3:07 पर पुरोला मेन मार्केट में काम करने वाले आशीष चुनार ने कॉल करके बताया कि मेरी भांजी को 2 लड़के टेम्पो में बैठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फौरन मेन मार्केट के लिए चल दिया। तब तक आशीष ने आवाज देकर के दोनों लड़कों को, उबैद खान, इसका पूरा नाम उबैद खान है, उबैद खान और जितेंद्र सैनी को रोकना चाहा, लेकिन दोनों भाग गए। ये उस दिन की घटना बताइए। अब इसके बाद में क्या होता है, ये दोनों जो है लड़के भाग गए। लेकिन जैसे ही लड़के भाग गए तो फिर उसके बाद में ये जो मामा है अपनी भांजी को लेकर के वहां पर पहुंच गया, इनके घर पर, और कहा कि देखो ऐसे ऐसे मामला है। देखिए शरीफ सज्जन आदमी, देखिए ऐसे ऐसे मामला है, तुम्हारा लड़का जो है उबैद और जितेंद्र के घर पर पहुंचाइए। और वहां कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, ये मामला गलत किया है आपके लड़के ने, इसको जो है वो ठीक कर लीजिए। जब उन्होंने अकड़ दिखाई तो वो थाने पहुंच गया। अब क्या करेगा शरीफ आदमी। वो जब उनके
जितेंद्र और उबैद के जो परिवार के लोगों ने जब अकड़ दिखाई तो फिर ये मामा जो है अपनी भांजी को लेकर के थाने पहुंच गया। लेकिन यहीं पर सारा गेम शुरू हो गया। थाने के अंदर क्या हुआ, थाने के बाहर जो है वो भीड़ खड़ी हो गई थी और भीड़ जो है वो लग गई, वो अपनी रोटी सेकने वाली जो भीड़ है वो लग गई अपनी अपनी रोटियां लेकर के। और वो भीड़ जो है वो भीड़ कहती है कि तुम एक कंप्लेंट लिख करके दे दो। हमने कंप्लेंट लिखी हुई है खुद से, अपने आप से। अगर कोई एफआईआर देना चाहता है, कोई थाने में शिकायत देना चाहता है तो खुद से अपने हाथ से शिकायत लिखता है। लेकिन इसकी शिकायत पहले से इस भीड़ ने, ये जो तथाकथित जो हिंदुवादी जो भीड़ थी वो खड़ी थी और उस भीड़ ने अपने हाथ से शिकायत पत्र लिखा। क्या था उस शिकायत पत्र में? उस शिकायत पत्र में ये लव जिहाद वाले कंप्लेंट लेटर को फाड़ करके फेंक दिया। इसने, ये जो मास्टर जी हैं, मामा जी, इसने खुद अपने हाथ से वो लेटर जो फाड़ दिया। अब लेटर में क्या लिखा था देखिए। लोगों ने जो कंप्लेंट लिख करके थानेदार को दी उसमें कई मनगढ़ंत बातें जोड़ दी थी, लव जिहाद का भी जिक्र किया। मैंने ये लेटर पढ़ा तो मैंने फाड़ करके फेंक दिया। सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, उसने कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं। उसने उस भीड़ के लिखे हुए उस लेटर को फाड़ दिया। इस लेटर में लिख दिया था कि मेरी भांजी को बहला फुसला करके उबैद बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। लव जिहाद के जरिए देह व्यापार कराने की साजिश रच रहा था। इसके बाद में जो कुछ हुआ वो सच सच लिख करके शिकायत खुद थाने को दे दी। अब ये कहता है, ये वाला लेटर है, ये लेटर जो उस भीड़ ने लिखा था। और इस लेटर के अंदर यहां पर जो है ये वो कहानी लिखी है कि यह है कि प्रार्थी की भांजी को बहला फुसला करके घटना को अंजाम देना चाहता था और नाबालिग जो है लड़की को लव जिहाद में के केस में पहला फुसला करके अवैध व्यापार में सम्मिलित कराने की जो है साजिश रच रहा था। तो ये बात जो है इसने यहां पर कही है। ये जो है शिकायत में लिख करके रख दिया था, शिकायत में चीज लिख करके रख दी थी। और अगर ये यही लेटर को आगे बढ़ा देता तो फिर तो मामला पक्का हो जाता, पुख्ता हो जाता। लेकिन इसकी समझदारी देखिए, मास्टर जी ने, लड़की के मामा ने इस लेटर को फाड़ दिया और उसके बाद में जो घटना थी अपने हाथ से खुद वो घटना लिखी और उसके बाद में वो घटना जो है वो दे दिया थानेदार को शिकायत पत्र। ये संतोष जो है वो बदला हुआ नाम है, ये ओरिजिनल नाम नहीं है। ये मामा का जो है नाम जो है वो भास्कर ने रखा है। संतोष कहते हैं कि मैं इस मुद्दे को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए एक बार भी किसी प्रदर्शन या रैली में शामिल नहीं हुआ। संतोष ने आरोप लगाया कि पुरोला व्यापारी संघ ने अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को सियासी बना दिया और इस पर राजनीति कर रहे हैं। इस मामले को अगर भड़काना होता तो हिंदू मुस्लिम करना होता तो मैं खुद प्रोटेस्ट में शामिल होता, लेकिन इस तरह की मेरी कोई मंशा नहीं है। लड़की के पीड़ित मामा जो यही कह रहे हैं। शराफत आदमी की देखिए कितनी है, और ये शराफत है, इसी वजह से जो है लोग बच गए वहां पर। और अगर ये मामा जो है, ये मामा वो हिंदुवादी तथाकथित जो अपने आप को हिंदुवादी संगठन बता रहे हैं, हो सकता है कि इसको कुछ ऑफर भी कर देते, 10 लाख की, 5 लाख की, कुछ ना कुछ ऑफर भी कर देते। और आगे बताया भी है कि ये देखिए यहां पर धार्मिक नेताओं ने समर्थन के लिए कॉल किया था, मैंने मना कर दिया। ये मास्टर जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पचड़े में नहीं फंसूंगा। वहां पर नेता फोन कर करके कह रहे थे कि हम तैयार हैं, हम देख लेंगे, बस तुम खड़े हो जाओ। ये मास्टर जी ने कहा साफ तौर पर कि नहीं। ये सारी जो गलती हुई है ये उबैद और ये लड़का जो जितेंद्र है, हालांकि इस रिपोर्ट में जितेंद्र का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, उबैद का जिक्र है। और उबैद ने जो है, उबैद से लड़की के मामा ने कहा था कि अगर उबैद अपनी गलती मान लेता तो हम पुलिस के पास में न जाते, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। फिर गुस्सा आया एक शरीफ आदमी को कि तुमने एक तो ऐसा काम किया और ऊपर से जो है अब मेरे ऊपर ही अकड़ दिखा रहे हो। ये उबैद जो है वो कहता है, इससे उबैद से कहा कि क्या हुआ था, सच सच बताओ। उबैद कुछ नहीं बोला और इधर उधर की बात करने लगा। और उसके बाद में आगे जाकर के उबैद कहता है कि आगे देखना इसका अंजाम क्या होता है। तब इसको गुस्सा आया मास्टर जी को, मामा जी को, और ये तब जाकर के जो है इसमें फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में चला गया। वरना इसने कहा था कि देखो ये पुराना छोटा सा शहर है, ये उबैद को और जितेंद्र को पहले से जानता था, इन दोनों लड़कों को। और इसका मेन पुरोला जो शहर है उससे 1 किलोमीटर दूर जो है इनका घर है। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं अपनी भांजी को लेकर के उबैद की दुकान पर चला गया, क्योंकि उबैद को जानता था
उबैद की दुकान पर चला गया। मैंने उबैद से कहा, उबैद को बुलाया और घंटे बाद उबैद आया तो दुकान के बाहर भीड़ लग चुकी थी। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये उबैद जो है वो घबरा गया हो और घबरा करके जो है चाहकर भी सच नहीं बोल पा रहा हो, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये बेहद शातिर आदमी हो, बेहद शातिर आदमी हो और जानबूझ करके इसने हेकड़ी दिखाई है। उस हेकड़ी की वजह से जो है, उस हेकड़ी की वजह से इसी को जो है वो मार पड़ी है, उसी की वजह से खुद मरा है। अगर ये शराफत दिखाता तो शायद शरीफ आदमी जो है इसका साथ भी दे देता। हालांकि कानूनन गलत है, कोई अगर गलत करे तो उसको शराफत से नहीं, इसने गलत किया था तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, एक आदमी अपनी शराफत दिखा रहा था, सरकारी टीचर है, सोच रहा है कि मैं, लड़के के माँ बाप भी नहीं है, पहले ही बहुत सारी मुसीबतें हैं और जो है पचेड़े में नहीं फंसना चाह रहा था। 14 साल की लड़की है, नाबालिग लड़की है। लेकिन ये लड़का नहीं माना। ये उबैद खान जो है, अब या तो ये डर करके जो है घबराहट के मारे जो है हाँ नहीं भर रहा था, या फिर ये लड़का जो है बहुत शातिर है और शातिर होने की वजह से जो है ये घुमाना चाह रहा था कि घूम जाएगा किसी तरीके से और बात आई गई हो जाएगी, लेकिन बात अटक गई। संतोष कहते हैं कि 26 मई को अर्चना के केस वाले दिन हालत इतनी खराब थी है कि मैं बाजार, उसके बाद में 26 मई के बाद में अब हालत ऐसी खराब हो गई है कि मैं बाजार नहीं जा पा रहा हूं। दिन भर 20 कॉल आते हैं मेरे को, इसलिए दूसरा सिम ले आया हूं। कमरे में बंद रहता हूं और बाहर से कुंडी लगवा लेता हूं। घटना के बाद मैं परेशान हूं, तनाव में रहता हूं, डरा हुआ भी हूं। मैंने अनजान नंबर से कॉल उठाना बंद कर दिया है। पीड़ित लड़की के मामा। ये जो है एक आम हिंदुस्तानी की जो है वो जिंदगी को बयां कर रहा है। इस तरह का माहौल, इस तरह का समाज जो है हमारे यहां पर जो है वो हमारे बीच में है और ये सबकी गलती है। समाज भी साथ नहीं देता है और पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देती है और इसीलिए आदमी खुद अपने पिटता भी है, गाली भी खाता है, फिर भी जो है वो चुप रहने में समझता है कि चुप रहूंगा तो शायद मेरे को कम नुकसान होगा। हालांकि चुप रहना नहीं चाहिए। गलत सहना भी एक और बड़ा पाप है, इसलिए वो एक पाप तो उसने किया, एक अपराध तो उसने किया और दूसरा अपराध आप खुद से मत करिए। अब आगे जो है इसमें ये कहता है, अब आखिरी में बात सुनिए। ये कहता है कि मैं चाहता हूं, मास्टर जी कह रहे हैं लड़की के मामा, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम परिवार पुरोला वापस लौट आए। हमने संतोष से पूछा कि जो मुस्लिम परिवार पुरोला छोड़ने को मजबूर हो गए उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे कई सारे दोस्त मुस्लिम हैं। उबैद नाम का आरोपी लड़का है, मैंने उसकी फर्नीचर की दुकान से सामान खरीदा है। मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी मुसलमान पुरोला छोड़ करके गए हैं उनको वापस आना चाहिए, उनका पलायन गलत हुआ है। देखिए कितना बड़ा दिल है इसका, कितना बड़ा दिल है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कह रहा है कि जो उबैद लड़का है उसको मैं जानता तो हूं ही, उसकी दुकान से भी मैंने सामान भी खरीदा है, और भी जो लोग हैं वो वापस आ जाएं। और यही हिंदुस्तान का असली डीएनए है। जो पूछते हैं ना कि यहां पर जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है, या हिंदू ज्यादा कट्टर है या मुसलमान ज्यादा कट्टर है, नहीं साहब, हिंदुस्तान का असली डीएनए देखना हो तो इस आदमी की कहानी सुनना और सुना देना। बस हिंदुस्तान का जो, भारत का जो असली डीएनए है वो इसमें आपको दिखेगा। ये है भारत का असली डीएनए। सब कुछ सहकर भी, अपना सब कुछ खोकर भी वो दूसरे को चोट नहीं देना चाहता, वो दूसरे की भलाई सोचता है। ये भारत का डीएनए है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग आ गए हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग आ गए हैं और 2024 से पहले ऐसी घटनाएं, ऐसी भीड़ बढ़ेंगी, इस बात को लिख करके रख लीजिए। ये एक शहर पर मामला खत्म नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक शहर पर मामला खत्म हो जाए, जो आज इस मास्टर जी ने, उसकी भांजी ने जो भुगता है, एक मामा जो अपने भांजी को अपने घर पर लेकर के आया, जिसके माँ बाप खत्म हो गए थे, मर गए थे, और उसके बाद में आज उसकी जिंदगी में इतनी भारी उथल पुथल मच रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी और की जिंदगी में ऐसी उथल पुथल ना मचे तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले, लोगों के दिमाग में जो गंदगी भर गई है, लोगों के दिमाग में जो जहर भर दिया गया है, वो कुछ कम हो, वो उतरे, वो खत्म हो। लोग सोचे, दिमाग की खिड़की खोलें। अगर एक भाई ऐसा कर सकता है तो दूसरा भाई भी ऐसा कर सकता है। ये देखिए कितना शरीफ, कितना सज्जन इंसान है मामा जी, कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके परिवार वालों तक को कह रहा है
लेकिन उस उबैद नाम के जो लड़के की, मैं फिर आखिरी में यही बात कहूंगा, उबैद खान जो लड़का है, भास्कर की इस रिपोर्ट में एक चीज मिसिंग लगी, जितेंद्र जो लड़का है उसके बारे में जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, केवल नाम मिला, उसके आगे उसका जिक्र नहीं मिला। उसका दोस्त जो है बताया जा रहा है, ये उबैद का दोस्त बताया जा रहा है, बस आगे जिक्र नहीं मिला। ये चीज इस रिपोर्ट में मिसिंग मिली। लेकिन इस रिपोर्ट को भी अगर मान लें तो भी इस मामले की जो है गहराई से जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए उबैद की मंशा क्या थी, ये पता चलना चाहिए। उबैद के साथ जो दोस्त था इसका जितेंद्र, वो इसका साथी था, दोस्त था, क्या था, उसकी मंशा क्या थी, पता चलना चाहिए। और उसके बाद में कानून फिर उसी हिसाब से जैसी इन दोनों की मंशा थी, फिर जो उसके बाद में इनके ऊपर सजा तय होती है, फिर सजा फिर जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है वो दी जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।